इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जिसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। दिशा इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत होती है। दिष्ट धारा डीसी किसी परिपथ में जो दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है, किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। एग्जाम्पल बैटरी। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, इसमें धारा का मान व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, जैसे दोलित्र, अल्टरनेटर आदि से प्राप्त धारा। नोट: दिष्ट धारा की अपेक्षा एसी का प्रमुख लाभ यह है कि एसी को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरियों तक संप्रेषित किया जा सकता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभव किसी इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक SI मात्रक वोल्ट है। विभवांतर इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहा जाता है। इकाई धनावेश इन्फिनिटी से ला रहा है A तक, तो ये विद्युत परिपथ में A तक ला रहा है तो ये इसका विभवांतर हो गया। मतलब A पॉइंट पर कितना विभवांतर वो हो गया, ये विद्युत विभव हो गया। और इन दोनों के बीच में ला रहे हैं तो इन दोनों के बीच कितना विभवांतर है वो हो गया। यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो यदि Q आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो B = W/Q मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। मात्रक ओम है, ठीक है। मतलब किसी तार से अगर वो प्रतिरोध के कारण ही धारा के प्रवाह में रुकावट हो रही है, R से सूचित किया जाता है। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ने चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित किया। ओम ने यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। I = V, मतलब I = R, V = RI, ठीक है। तो R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R ही प्रतिरोध कहलाता है। ज़्यादा हो जाता है, विद्युत धारा कम प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब जो R ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा कम प्रभावित होगी उसी विभवांतर पर। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किस पर डिपेंड करेगा? प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, बिल्कुल सही है। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा मोटा होगा तार उतना प्रतिरोध जो ये है वो कम लगेगा, प्रतिरोध कम लगेगा। R = L/A, R = ρ/L/A। तो जो ρ है एक नियतांक है, इसे चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ρ = R/A/L, मतलब ओम मीटर। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति = विद्युत धारा × विभवांतर। P = PI, SI मात्रक वाट है। और
विद्युत शक्ति इक्वल टू व्यय हुई विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। अगर विद्युत शक्ति ज़्यादा वाट की तुमने अगर ये लगा दी, कोई यंत्र लगा दिया और समय भी ज़्यादा दे रहे हो तो विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी, सीधा ये है। P इक्वल टू BI। तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। यूनिटों की संख्या वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे अपॉन 100, मतलब वाट घंटा दिन। जनरेटर मतलब अगर यहाँ किलो वाट कर दिया तो 1000 नहीं लगाएंगे, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, वाट घंटा दिन अपॉन 1000। विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक अनुप्रयोग है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो एसी है उसका को स्टेप डाउन या स्टेप अप करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। स्टेप अप निम्न विभव को एसी को उच्च विभव एसी में, और स्टेप डाउन उच्च विभव एसी को निम्न विभव एसी में ये होता है। जो स्टेप डाउन है, अब चाहिए यह पावर सब स्टेशंस पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उपभोक्ताओं को वितरित करने के काम आते हैं। स्टेप अप ऊंचाई ये पावर उत्पादक स्टेशनों, एक्स गिरर ट्यूबों आदि में काम आते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर जो है वो क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो 1000 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3600 जूल सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विद्युत की खपत का बिल किलोवाट घंटा के हिसाब से वाट घंटा दिन अपॉन 1000, 1000 हटाएंगे तो किलोवाट लग जाएगा। वोल्टेज विद ओम एम्पियर का प्रयोग नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिजली के लिए वोल्टेज ओम एम्पियर इसका प्रयोग नहीं, केवल वाट प्रयोग करेंगे। कितना वाट। कम रोशनी वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। अगर उसका प्रतिरोध अधिक है तभी तो कम रोशनी दे रहा है। श्रेणी क्रम रहता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम रहता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। घरों में जो विद्युत तार और ये सब लगे रहते हैं, विद्युत के उपकरण लगे रहते हैं, वो समानांतर क्रम में रहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम आता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, यह विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। यह ऊर्जा का परिवर्तक होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर व मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत कार्य करते हैं। टरबाइन भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बना रही है, ताप का कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ को गर्म नहीं कर रही है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं हो रही है। विद्युत मोटर है, वो क्या करेगी, विद्युत मोटर लगी हुई है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। फैराडे स्थिरांक, यह एक सार्वभौम स्थिरांक है। एक मूल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तड़ित चालक, ये इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। 3 प्लग पिन में सबसे लंबी पिन जो होती है, सबसे लंबी पिन आधार अर्थ से जुड़ती है। अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है। आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित तरंगों के बीच विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा।
यदि वे समान विभव पर हों। ठीक है, समान विभव पर हैं तो उनके बीच विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा। सर्वाधिक विद्युत चालक जो तांबी है उसकी चांदी है, उसके बाद तांबा है। फ्यूज जो होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। सुरक्षा के लिए घरों में विद्युत तार समानांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं, समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। समानांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। हेलोजन लैंप का तंतु है वो टंगस्टन प्लस सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। एक धातु तार का तापमान बढ़ जाता है जब उसके बीच से इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से टकराते हैं जिससे तार गर्म हो जाता है। घरेलू सप्लाई में काला तार जो होता है वो उदासीन होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10⁴ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में ये आर्गन प्लस मरकरी वेपर भरी जाती है। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और LED लाइट एमिटिंग डायोड। LED की आयु ज़्यादा होती है, LED ज़्यादा विकसित है, मतलब उसकी आयु ज़्यादा है। LED अधिक ऊर्जा दक्ष होती है। CFL में मरकरी प्लस नियोन भरी जाती है। विद्युत बल्ब, इसमें तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय N2 या आर्गन भर देते हैं। मोबाइल चार्जर एक अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो चार्जर होता है वो AC को DC में बदलता है, तब DC बैटरी को चार्ज करती है। रेक्टिफायर क्या करता है, यह AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर इन्वर्टर DC को मतलब बैटरी से AC में बदलता है। ट्रांसफार्मर जो AC है उसका स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है। ट्रांसमीटर इससे एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविज़न तथा अन्य संचार साधनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चालकता है वो चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम इस क्रम में होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड़ के अंदर चक्राकार धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इससे भूचुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत धारा के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो है 62 घंटा 10/1000 के हिसाब से लगा लो, हो जाएगा। 62 केवल वोल्टेज से मतलब है और किसी मतलब नहीं है किसी से। 2 बल्ब हैं, उसमें कम जल रहा है मतलब प्रतिरोध ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। कम रोशनी वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। डायनेमो ऊर्जा का परिवर्तक होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों, मतलब विद्युत से यांत्रिक या यांत्रिक से विद्युत, दोनों के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण काम कर रहा है। समानांतर एक पढ़ लिया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जनरेटर मोटर आधारित हैं। ड्रामांत डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले मोटर जल जाते हैं क्योंकि अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिमानुपाती होती है। फैराडे सार्वभौम स्थिरांक है। बल्ब का तंतु फिलामेंट है, टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी। जरूर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन, कैडमियम और निकल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। फिर सभी में ये आगे तो लगा नहीं है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। ठीक है, विद्युत जल में निर्वातित नहीं किया जा सकता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं होता है और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं।
जलते बल्ब का ताप होता है 2000 से 2500। फिलामेंट टंगस्टन, जब विद्युत ऊर्जा गतिज एवं परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की हानि नहीं होती क्योंकि ताप नहीं बन रहा ना। अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है और तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है समान विभव पर, प्रवाहित नहीं होती है ये तो समान विभव पर होते हैं। सर्वाधिक चालक कौन है? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तीन में जो 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन होती है वो किसकी होती है? अर्थ की, मतलब आधार से। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी, उसके बाद तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम। अर्थ सुरक्षा के लिए फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु होता है? टंगस्टन और सोडियम का। मेंस विद्युत, इसमें गलनांक, जो फ्यूज तार है उसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, संगठन अणु नहीं आपस में नहीं करते। फ्यूज है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, जल्दी गल जाए। घरेलू विद्युत ताप स्थापन मूलतः समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए फ्यूज का क्या होता है? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। घरों में विद्युत तार समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, इससे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। घरेलू सप्लाई में काला तार उदासीन होता है। शरीर का जो प्रतिरोध है 10⁴ कोटि का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट ट्यूब कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी के साथ नियोन। एक बिजली के बल्ब के फ्लोरेसेंट ट्यूब क्योंकि LED की लाइफ ज़्यादा है CFL से। श्वेत प्रकाश की नली को कैसे पैदा किया जाता है? अणुओं को तोलित कर प्राप्त किया जाता है। LED 18% और बल्ब 25% ऊर्जा खर्च करती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं है। नाइट्रोजन या आर्गन। 4 गुना बूटा बढ़ाती है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? AC वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए। घरों में बेचने के लिए स्टेप डाउन और उत्पाद से लंबी दूरी तक भेजने के लिए स्टेप अप। बैटरी चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जर AC को DC में बदलता है, फिर DC बैटरी चार्ज करती है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। AC DC जनरेटर में अंतर क्या है? AC जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनरेटर में दिक् परिवर्तक वलय होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर AC DC परिवर्तित करता है। इन्वर्टर है वो DC को AC में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन। मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, और जो प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में बदलेगा रेक्टिफायर, और DC को AC में बदलेगा आपका इन्वर्टर। 50 हर्ट्ज पर काम करती है, किलोवाट घंटा प्रयोग करते हैं। मोबाइल चार्जर ऑप्शन 50 पर काम करती है। जो खपत का बढ़ता क्रम है, पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। भू क्रूड के अंदर की चक्र रेखाएं।
अगले चैप्टर में देखते हैं अगली क्लास में।